कौन से हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के 5 करियर ऑप्शंस जो एकदम रिलेवेंट हैं, हाई पेइंग हैं और डेफिनेटली इनमें आप अपना करियर बना सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। पहला जो करियर ऑप्शन निकल कर आता है, इसकी तो बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ के हर एक बच्चे को पता होता है, सिविल सर्विसेज। आप यूपीएससी दे सकते हैं, स्टेट लेवल में पीएससी दे सकते हैं और ये नंबर 1 में मैंने एक रीज़न से रखा हुआ है। जो पर्क्स एक सिविल सर्वेंट को मिलते हैं वैसे पर्क्स इंडिया में शायद ही किसी और को मिलते होंगे, इसलिए ह्यूमैनिटीज़ के ज़्यादातर बच्चे पीएससी यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं 2 बातें बोलना चाहूँगा। यूपीएससी का प्रिपरेशन सिर्फ उन बच्चों को करना चाहिए जिन्हें अंदर से पूरा भरोसा है कि वो बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं, घंटों तक पेशेंटली पढ़ाई कर सकते हैं, भले ही 1 साल में 2 साल में उनको रिजल्ट देखने को ना मिले। तो अगर भाई ये चीजें आप कर सकते हैं तो ये आपको करना चाहिए। यहाँ पर जो पर्क्स मिलते हैं वो बाकी जगहों पर नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कंडीशनिंग में मत आइए कि सोसाइटी ने बोला कि ह्यूमैनिटीज का मतलब ही यूपीएससी होता है। आपको और करियर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाहिए, तो एक्सप्लोर करने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम 2026 में प्रॉमिसिंग और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर ऑप्शंस की बात करते हैं तो साइकोलॉजी उसमें से एक है। ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बहुत बढ़ चुकी है। आजकल हर कोई साइकोलॉजी की बात करता है। लेकिन रिसेंट में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इंडिया में डिमांड तो बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। बहुत ही कम एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स हमें देखने को मिलते हैं और यही एक रीज़न है कि साइकोलॉजी अब एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक बहुत ही शानदार करियर ऑप्शन बनकर हमारे सामने आया है। और साइकोलॉजी परस्यू करने के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बिहेवियरल एनालिस्ट आप बन सकते हैं, एचआर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, देख रहा था साइकोलॉजी रिलेटेड कितने प्रोग्राम्स हैं जो इमर्ज कर रहे हैं, तो एक चीज ने मुझे काफी इंप्रेस किया। एक यूनिवर्सिटी है, दिल्ली एनसीआर में लोकेटेड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, उसका नाम बार बार मेरे सामने आ रहा था और वो यूनिवर्सिटी है ऋषि हुड यूनिवर्सिटी। फिर मैंने इनके कोर्स को एक्सप्लोर किया और मुझे समझ में आया कि भाई आखिर इतनी बार इनका नाम सामने आ क्यों रहा है। CUT 2024-25 के जो साइकोलॉजी टॉपर्स थे उन्होंने भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके रखा हुआ है क्योंकि यहाँ के फीचर्स ही बहुत शानदार हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स ना सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ के एक स्टूडेंट का रिसर्च पेपर कैलिफोर्निया यूएसए में PSA 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। एक स्टूडेंट को अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा एजुकेशन कमीशन की तरफ से 2 लाख रुपए का ग्रांट मिला हुआ है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अचीवमेंट्स फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले बच्चों के हैं। यहाँ पर हर एक साइकोलॉजी स्टूडेंट के बच्चे को 1 लाख रुपीस का रिसर्च ग्रांट मिलता है। भाई आप रिसर्च करो, अपने आइडियाज एक्सप्लोर करो, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो। यहाँ पर ग्लोबल एक्सपोजर पर काफी फोकस किया जा रहा है। ऋषि हुड यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लिसनिंग लैब, HAL लैब, वेलनेस क्लब और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। स्टूडेंट्स को मैकबुक सपोर्ट मिलता है, वर्कशॉप्स मिलती हैं, मास्टर क्लासेस होती हैं और रेगुलर इंडस्ट्री इंटरेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। और शायद सबसे यूनिक फीचर यह है कि साइकोलॉजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटर साइंस, 40+ इलेक्टिव्स में माइनर्स भी परस्यू कर सकते हैं। और इसी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का भाई फायदा यह है कि सेकेंड ईयर की स्टूडेंट अनुष्का अग्रवाल ने अंतर चेतना नाम का वेल बीइंग एप्लीकेशन को डेवलप किया, जबकि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सुखमन की स्टार्टअप हस्तकला की वैल्यूएशन पहले ही 2 CR पहुंच चुकी है। अगर फीस की बात करते हैं तो ऋषि हुड यूनिवर्सिटी की एनुअल फीस लगभग 3.2 लाख रुपीस है। लेकिन सबसे सही बात यह है कि मल्टीपल स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। अभी मैंने चेक करा था तो 20% सीट्स ही बस बची हुई हैं, तो अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी आपको करना पड़ेगी। ये जो यूनिवर्सिटी है ये रिलेटिवली न्यू है, लेकिन भाई इंडिया के PM ने भी पब्लिकली इनको अप्रिशिएट किया हुआ है। तो अगर आप भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपको करना ही चाहिए तो पिंड कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डेफिनेटली अप्लाई करिए, ये बहुत जरूरी चीज है। तो भाई साइकोलॉजी भी एक बहुत ही शानदार करियर ऑप्शन बन सकता है।
ह्यूमैनिटीज के बहुत सारे बच्चे क्लैट का एग्जाम देते हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि भाई लॉ अपने आप में एक ऐसी फील्ड है जिसकी बहुत डिमांड है और बहुत रिप्यूटेड ये एरिया है। भाई अगर आप क्लैट देते हैं, आपकी टॉप रैंक आ जाती है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो जाता है, या फिर अगर आप प्राइवेट भी करके अपनी स्किल डेवलप कर लेते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जुडिशियल उसमें जा सकते हैं, कॉर्पोरेट में जा सकते हैं, लीगल उसमें जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, ऑप्शंस की कमी नहीं है। और एक बार आपकी अगर बड़े लेवल पर जॉब लग जाती है तो बहुत हाई सैलरी, बहुत हाई पैकेजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए इंडिया में आपने नोटिस करा होगा बहुत सारे लोग लॉ करते हैं। इनफैक्ट वो लोग जिनका ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड नहीं था वो भी लॉ की फील्ड में आते हैं, क्योंकि उन्हें इसमें इंटरेस्ट रहता है। तो अगर लॉ वगैरह में आपका इंटरेस्ट आता है, ये फील्ड आपको अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये भी एक बहुत ही शानदार करियर ऑप्शन है। जर्नलिज्म और मैनेजमेंट, इन दोनों को मैंने जानबूझ के मर्ज किया हुआ है, क्योंकि इसकी बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आजकल बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के बच्चे बीबीए करते हैं, फिर एमबीए करते हैं और इसके बाद बहुत अच्छा काम करते हैं। बड़े बड़े पैकेजेस उनको मिलते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं। तो अगर आपको भी बिजनेस साइड इंटरेस्ट आता है, आपको डेटा वगैरह में मजा आती है, तो आप भी बीबीए करके एमबीए कर सकते हैं। और साथ में मैं जर्नलिज्म की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये भी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जर्नलिज्म में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। अगर हम बड़े लेवल की बात करते हैं तो वहां पर डिमांड थोड़ी कम है। हर किसी को न्यूज में एंकर नहीं बना दिया जाता, हर किसी को बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन नीचे लेवल पर बहुत जॉब ऑप्शन है, जैसे कंटेंट राइटिंग करना है आपको, या थोड़ा बहुत आपको जर्नलिज्म में काम करना है। वहां सैलरी भी ज्यादा नहीं होती और बहुत करने में मजा भी नहीं आता है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके अंदर वो स्किल्स हैं जो जर्नलिज्म में लगती हैं, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग हैं, आप अच्छी कंटेंट राइटिंग कर पाते हैं, कैमरा फेस कर पाते हैं, एडिट कर पाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर पाते हैं, आपको न्यूज वगैरह सब पता रहती हैं, आप अप टू डेट रहते हैं, तो फिर तो डेफिनेटली आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप टॉप लेवल पर पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है और आपका इंटरेस्ट भी नहीं आता है तो दबाव में आकर जर्नलिज्म मत करिएगा। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो पछता रहे हैं, क्योंकि जर्नलिज्म उनने कर लिया लेकिन उनको आगे कुछ उसमें अब स्कोप देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर बहुत स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, तो फिर जर्नलिज्म भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। इसकी तो कोई बात ही नहीं करता है, लेकिन मेरे हिसाब से आने वाले एआई के टाइम पर यह सबसे बेहतरीन करियर ऑप्शन होने वाला है, कंटेंट क्रिएशन। मैंने भी कंटेंट क्रिएशन को अपना करियर बनाया है। भाई ह्यूमैनिटीज के बच्चे बहुत सारे ओपिनियंस जानते हैं, बोलना जानते हैं, लोगों को समझना जानते हैं, तो डेफिनेटली हमें कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन का मतलब वही है जो मैं कर रहा हूँ, मतलब आप भी ह्यूमैनिटीज का एक चैनल खोलकर बैठ जाएंगे। जी नहीं, इसको कंटेंट क्रिएशन नहीं बोलते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको न्यूज़ वगैरह पढ़ने का शौक है, आप उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको जर्नलिज्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बैठे बैठे काम कर सकते हैं। पढ़ाना अच्छा लगता है, आप हमारे तरीके से पढ़ा सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे, आप स्पोर्ट्स का कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। आप कुछ और, आपके कोई और इंटरेस्ट है, आप उसको भी कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में ला सकते हैं। आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, अपनी लाइफ शेयर कर सकते हैं, अपने लेसन शेयर कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन में जब तक आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को कंटेंट क्रिएशन तो करना ही चाहिए। अगर आप बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपको फेम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और आपको करने में मजा भी आएगा। लेकिन तभी करिएगा जब ये चीज़ करने में आपको मजा आता है। आपको वीडियो बनाने में, एडिट करने में, डिजाइनिंग करने में मजा आता है, तो डेफिनेटली आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। आने वाले टाइम पर ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। लोग बोलते हैं कि ये सैचुरेटेड फील्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं आपसे बोलूँगा, इंडिया में बताइए 50 सबसे बड़े यूट्यूबर्स कौन से हैं, या 50 इंस्टाग्राम पे सबसे पॉपुलर लोग कौन से, आप नहीं बता पाएंगे। बहुत लिमिटेड लोग हैं। आप बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर अपनी एक जगह बना सकते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, देखने वाले बहुत हैं। आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो कंटेंट क्रिएशन में आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो ये भी एक शानदार ऑप्शन निकल के आता है। तो ये होते हैं सारे ऑप्शन जो आज के समय बहुत ही रिलेवेंट हैं, हाई पेइंग हैं और इसमें आप करियर बना सकते हैं। कमेंट्स में बताइएगा आपके हिसाब से और कौन से ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। ऋषि यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर से अप्लाई करिए। हो सकता है आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।